देखिए बेटे, आज का अपना काम है सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट हो गया। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? ये जो प्रोडक्ट जो हम पढ़ा रहे हैं बेटे, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, या आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, वेक्टर्स। ये चीजें आपकी आगे तक यूज होती हुई चलेंगी, आगे तक आएंगी आपके पास। ठीक है, तो देखिए वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। कल हम लिख रहे थे ए डॉट बी, आज लिखेंगे बेटे ए क्रॉस बी। अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, अगर इन दोनों का क्रॉस आप लोग जब कभी कभी करोगे तो आपके पास आंसर आएगा ए बी कोस थीटा, नहीं साइन थीटा। बेटे यहां तक आप देख रहे हो मैग्नीट्यूड फॉर्म चल रही है, उसके साथ हमने ये एक एन कैप लगा दिया। एन कैप का मतलब है डायरेक्शन। अच्छे से सुनना बेटे, एन कैप का मतलब डायरेक्शन। एन कैप को बोलते हैं यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ये कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, इसलिए मैंने एन कैप से रिप्रेजेंट किया, यूनिट वेक्टर एन कैप। इसका मतलब आपके पास कोई भी डायरेक्शन, कैसे क्या होगा वो चीज सुनो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बोर्ड नजर आ रहा है आपको, सब बच्चों से अगर किसी से पूछना चाहूं ये बोर्ड बेटे कितनी डायमेंशंस में है? 2। 2 डायमेंशन में, वेरी गुड। देख बेटे, ये कोई ए वेक्टर लिया और ये मान लिया मैंने कोई बी वेक्टर, और ये मान लिया ओरिजिन से, तो आपको नजर आ रहा है इस वेक्टर का मतलब ये लंबी लाइन ये मैग्नीट्यूड है, और ये एरो लगा दिए ये डायरेक्शन है। बेटे देख, यहां पर लिखा हुआ ए क्रॉस बी, ये ऐसा भी हो सकता था बी क्रॉस ए, ये भी लिखा हो सकता था। तो आप इसको भी सेम क्या लिखते, ए डॉट बी लिख लो, बी डॉट ए मैग्नीट्यूड 2 गुणा 4, 4 गुणा 2 बेटे एक ही चीज है, तो बी डॉट ए साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन कैप। ये फिर डायरेक्शन। तो सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, अच्छे से सुनना। जो डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन, वो डायरेक्शन आती है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ए बी। देखो ए और बी जो दो वेक्टर इस प्लेन में प्रेजेंट है। जैसे भाई मैं आपको बताना चाहूँ, अगर ये प्लेन 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है ही, और हमने मान लिया एक्स वाई प्लेन है, तो बेटे इसका जो डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी, कोई बच्चा बताएगा? बेटे कहाँ आएगी? एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर बोल रहा है ये, एक्स वाई जो ए बी प्लेन बोला ना मैंने, प्लेन ए बी, प्लेन ए बी को मैंने कौन सी डायरेक्शन में बोला, एक्स वाई प्लेन है, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन है, और जो डायरेक्शन आएगी वो इसके परपेंडिकुलर आएगी। तो एक्स वाई का परपेंडिकुलर कौन होता है बेटे? अरे भाई, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होते हैं, तो एक्स वाई का परपेंडिकुलर कौन होगा? जेड एक्सिस होगा, जेड एक्सिस होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लेन होता आपके पास, हम बोलते वाई जेड प्लेन, तो डायरेक्शन किस में आती बेटे? वाई जेड है तो एक्स में, एक्स में। तो देखिए क्या कहता है, अब सुनना मेरी बात। जो डायरेक्शन है, पहले तो मैं इसको बता देता हूँ क्या चीज बोलिए, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। किन्हीं भी दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो वो ऑलवेज आता है इक्वल प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। देखो इनके ऊपर कोई वेक्टर का साइन है, मतलब मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड लेना आपको बताया था, जो वेक्टर होता है उस पर अंडर रूट लगाओ, ए स्क्र प्लस बी स्क्र कर दो प्लस सी स्क्र। साइन थीटा, उनके बीच का एंगल कितना है, ए और बी वेक्टर के बीच में, जैसे ए और बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल ये है थीटा। ठीक है, ये 0 डिग्री भी हो सकता है, अगर इस ए को उठा के इसके ऊपर रख दे तो 0 डिग्री हो जाएगा, अगर इसको बिल्कुल यहां बना दूं तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल चेंज होता चलेगा। और जो इसका आंसर आएगा वो कौन बताएगी, डायरेक्शन जो कौन लिखता है, एन कैप। एक बार सभी बच्चे अच्छे से सुनना, अच्छे से करने की कोशिश करना। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। इफ, एक सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर करता हूं बेटे, एक सेकेंड रुकना, कहाँ गया? देखो बेटे, हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या बोलना है, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स
बेटे रटनी नहीं है, याद करनी। हमने देखो ये ऊपर लिख रखा बी क्रॉस ए, किन्हीं भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। बी क्रॉस ए बोल दिया, या इसे थोड़ा सा और ऊपर करता हूं तो मैंने ए क्रॉस बी बोला, ये रहा ए क्रॉस बी। तो कोई भी दो वेक्टर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद सिंबल किसका है, इज इक्वल टू, जो सिंबल है वो बोले इज इक्वल टू। इसके बाद आपको दिखाए ए और बी की मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोलते हैं प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। जो दो वेक्टर है उनका प्रोडक्ट ले लीजिए मैग्नीट्यूड का, एंड मल्टीप्लाइड बाई किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, साइन ऑफ द एंगल, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंड ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई, एंड ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई, किससे मल्टीप्लाई कर रखा है बेटे मैंने, इसके बाद किस चीज से मल्टीप्लाई कर रखा है, बताओ बताओ बाई ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर। एन नहीं है वो एक टाइप का यूनिट वेक्टर है। तो मैंने एन कैप लिख दिया, ए कैप लिख देता, बी कैप लिख देता, सी कैप लिख देता, जो भी होता हम उसको कैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो जो लिखा हुआ था डायरेक्ट वो बता दिया आपको। अब चीज सुनना, डायरेक्शन। डायरेक्शन किससे देते हैं, डायरेक्शन इज गिवन बाई कौन सा रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल। 10th क्लास पढ़ के आ रहे हैं सभी बच्चे, राइट हैंड थंब रूल। बेटे देखो यहाँ पर अपना राइट हैंड उठाओ एक बार, शाबाश सारे, राइट हैंड। और राइट हैंड उठा के इस तरह खोलो। देख मैं वीडियो ऑन करता हूँ, मेरी वीडियो दिखाई देगी। देखिए राइट हैंड का मतलब मेरा राइट हैंड दिखाई दे गया, इस तरह से खोलना है। बेटे हाथ मेरा नजर आ रहा है आप सबको, राइट हैंड? यस सर। हाँ, ऐसे करना है। देखिए जो अपनी फिंगर्स हैं, आपने लिखा ए क्रॉस बी, तो ए के ऊपर रख दो एरो की तरफ, ए से बी जा रहा तो बी की तरफ लेके जाओ फिंगर्स। और अगर आपसे बोलता है बी क्रॉस ए, तो बी पे रख के ए की तरफ लाओ। तो देखो दोनों चीजें मैंने क्या बोली, मैं ऐसे कर लेता हूं। अगर ए क्रॉस बी है तो मैं ऐसे घुमाऊंगा, और अगर बी क्रॉस ए है तो उल्टा हाथ घूमेगा। आपके सामने स्क्रीन है, एक बार आप लोग अपनी इसको मूव करवा के चेक करो कैसे क्या आता है। और मुझे ये बताओ जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है इस डायग्राम, यहाँ की बात कर रहा हूँ बेटे, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ओ पॉइंट की, रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप ए से बी जाओगे तो बेटे कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, बताओ? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। बेटे अपने राइट हैंड को उठाओ और फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। तो मुझे बताओ आपका जो थंब है ऊपर की तरफ आ रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है? अगर बोर्ड की तरह स्क्रीन पे रख के कर रहे हो तो बाहर की तरफ आ रहा है कि अंदर की तरफ आ रहा है थंब, बताओ बेटे? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ, वेरी गुड वेरी गुड। तो याद रखो एंटी क्लॉकवाइज में बाहर बोलो या ऊपर बोलो। और बेटे क्लॉकवाइज करोगे तो थंब कहाँ जाएगा, अंदर की साइड। अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। या इसको बोल सकते हो स्क्रू रूल भी बोल सकते हो। बेटे आपके घर में स्क्रू होगा, बुलेट जिसको बोलते हैं, बुलेट। उसको जब बंद करते हैं, सुनना मेरी बात अच्छे से, बंद करते हैं तो उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, वेरी गुड। तो आपने कहा स्क्रू को अगर आप क्लॉकवाइज मूव करवाओगे तो बेटे वो कहाँ जाता है, अंदर जाएगा या नहीं? डाउनवर्ड। इनसाइड या डाउनवर्ड, अंदर की तरफ, इनसाइड बोलो या मैंने क्या बोल दिया, डाउनवर्ड, अंदर जाएगा। और बेटे अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाया तो अपवर्ड। अपवर्ड या आउटवर्ड बोल दूं उसको मैं? तो ये वही रूल है, सेम रूल है जो आप बोल रहे थे ना। अब इसके पॉइंट्स एक एक करके पॉइंट्स बताना चाहूंगा मैं, पॉइंट सुनते जाना, सिर्फ पॉइंट बाद में बताऊंगा, पहले इसी को सोल्व करते हैं, इसी को सोल्व करते हैं। बेटे आई कैप किस चीज को बताती है,
आई कैप डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन? आई कैप एक्स, एक्स, और जे कैप वाई, और के Y, कैप जेड। इससे पहले बताने से पहले मैं एक चीज और यहां पर बताना चाहूंगा बेटे, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, क्या ये दोनों चीजें सेम आई? ए क्रॉस बी करोगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा मैग्नीट्यूड, इस साइड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड एक अलग चीज हो गई और दूसरी चीज होती है डायरेक्शन। आपने जब ए क्रॉस बी निकाला तब बेटे वो अपवार्ड आया कि डाउनवर्ड? ए क्रॉस बी एंटी क्लॉकवाइज मान के चलो, अपवार्ड या डाउनवर्ड? अगर ये अपवार्ड आया तो ये क्या आया? डाउनवर्ड। तो क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है बेटे? बताइए भाई। सेम नहीं है। नहीं सेम है तो यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा देना। या डायरेक्शन सेम नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है, एक ऊपर है तो एक नीचे है, तो इसके आगे कैसा सिंबल आएगा भाई? ये सिंबल देखो कैसा सिंबल है, माइनस, माइनस नेगेटिव। और नेगेटिव सिंबल आपको यहाँ पर क्या बता रहा है? अपोजिट डायरेक्शन को। तो ए क्रॉस बी निकालोगे और बी क्रॉस ए निकालोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उसमें फर्क आएगा, केवल और केवल माइनस का फर्क आता है। अब यहाँ आ जाओ, क्योंकि आपसे आगे चल के पूछेगा क्या, आई जे के की बात करेगा। देखिए मैं लिखता हूं आई क्रॉस जे। बेटे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या पढ़ाया? इसके नीचे पहले क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का आंसर क्या था? ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन कैप। शाबाश बेटे। इस आई का मतलब ए, जे का मतलब बी, तो आई की जगह कितना रखूं बताओ? आई का मैग्नीट्यूड, अश्वनी बेटे बोलो, अरे और बच्चे बोलो, आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा? प्रिंस सो तो नहीं गया बेटे? आई का मैग्नीट्यूड आई कैप का 1, 1। फिर बोल क्यों नहीं रहे? किसी के ऊपर कैप लगाने का मतलब, चाहे यहाँ पर ए कैप लिख देता तो भी इसका मैग्नीट्यूड 1, किसी के ऊपर कैप लग जाए उसका मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1। बेटे देख के बताओ, आई और जे के बीच में कितना एंगल बनेगा? आई का मतलब एक्स एक्सिस, जे का मतलब वाई एक्सिस, एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री। 90 डिग्री। यहां तक हो गया सोल्व। इसके बाद मैंने कहा था डायरेक्शन, एन कैप डायरेक्शन कैसे बताई थी? बताओगे मुझे एक बार कैसे देंगे? ये जो दिखाई दे रहा है ये प्लेन बोलेंगे, प्लेन। आई और जे वाला जो प्लेन है, जो डायरेक्शन आएगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर। बेटे आई का मतलब एक्स एक्सिस, वाई का मतलब जे, सॉरी जे का मतलब वाई, एक्स वाई प्लेन बन गया, तो डायरेक्शन किधर आएगी बताओ? अरे डायरेक्शन किस में आएगी? आई और जे के परपेंडिकुलर कौन होगा? के एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन होगा? जेड। साइन 90 कितना होता है बेटे? साइन 90 1। 1, 1 का आंसर क्या आ गया बेटे? के कैप। तो आपके पास जो सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन ये आया, आई क्रॉस जे का आंसर क्या होता है बेटे? के कैप। अब मैं बोलूं जे क्रॉस के, जे क्रॉस के का आंसर क्या आ जाएगा? देखो इस तरह यहां लिखते हैं, आई जे, और ये कौन हो गया? के। आई क्रॉस जे का आंसर तो क्या हुआ बेटे? के। अब जे क्रॉस के का आंसर बताओ कौन होगा? आई कैप, आई कैप। और बेटे के क्रॉस आई का आंसर क्या होगा? जे कैप। के कैप। एक बार अच्छे से सुनना भाई सारे बच्चे, अगर यही पूछ ले आपसे जे क्रॉस आई का आंसर क्या होगा? अब उल्टा जे से आई, बोलो बोलो। जे का मतलब माइनस के, माइनस के कैप, ये सुनना था। इसी तरीके से जे क्रॉस के का आंसर क्या होगा बेटे? माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। और बेटे इसी तरीके से आपके पास आई क्रॉस जे का, आई क्रॉस के का माइनस जे कैप। सुनो भाई, ये जो सिंबल ये सारे हैं, ये कौन सी डायरेक्शन के हैं? घुमा के देख लो कौन सी डायरेक्शन घूमी थी? एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो घुमाना है आपने, ये सारा किधर घूम रहा है?
क्लॉकवाइज। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आगे चल के बहुत यूज होंगी ये वाली कि मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे। तो बता सकते हो बेटे एंटी क्लॉकवाइज आई जे के लिखना हमेशा याद करने के लिए, ये एंटी है और ये क्लॉक है, ये हमेशा ये सिंबल याद रखो, ये वाला डायग्राम याद रखो। एंटी क्लॉकवाइज आई क्रॉस जे क्रॉस के, आई के क्रॉस आई जे, उल्टा घूम गए तो उसके आगे सिंबल किसका आ जाएगा, माइनस का। बताइए बेटे अगर समझ आया हो तो आगे चलूं मैं, बोलो भाई। यस सर। यस सर। अंतिम अनम्यूट कर, अंतिम यस सर। जल्दी से बता देख। आई क्रॉस आई है, बोल इसका क्या लिखूं, आई का मैग्नीट्यूड, 1 दूसरे का 1 साइन कितना है, sin 90 ए पागल लड़की, आई का मतलब कौन सी डायरेक्शन, clockwise ए आई का मतलब, आई का खाली आई, x एक्स, और दूसरी भी कौन है, x दोनों एक्स डायरेक्शन में जब उनके बीच में कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री कितना, 0 जीरो। फिर 90 क्यों बता रही थी, पीछे से एन कैप कुछ भी रख ले कोई नहीं, साइन जीरो, जीरो। देखो कल आपको 0 पढ़ाया आई डॉट आई वन, बट आई क्रॉस आई कितना होता है, जीरो। जे क्रॉस जे कितना बनेगा, जीरो। के क्रॉस के कितना बनेगा, जीरो। तो डॉट और क्रॉस उल्टे हो गए एक तरीके से, वहां पर आई क्रॉस आई डॉट आई वन था, बट यहाँ पर आई क्रॉस आई जीरो है। वहां पर आई डॉट जे कितना था, जीरो, बट यहाँ पर आई क्रॉस जे का कोई आंसर आता है जो के फॉर्म में मैंने लिख दिया। दूसरा पॉइंट बताइए बेटे, समझ आया या नहीं आया। यस सर। तीसरा पॉइंट देखो, ये कोई ए वेक्टर मान रहा हूं मैं, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। ये दूसरा वेक्टर बोल रहा हूं बेटे आपको मैं, i माइनस जे प्लस 3k कैप, अपनी मर्जी से मैंने वैसे लिख दिया है। आपसे क्या कहा, आप निकालो a क्रॉस बी, जैसे कल मैंने कहा था ए डॉट बी निकालो ऐसे, तो आपने आई को आई से मल्टीप्लाई किया, जे को जे से, के को के से, बट क्रॉस प्रोडक्ट जिन बच्चों का ध्यान इधर उधर चला गया वो सारे बोर्ड पे देखना अच्छे से, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले दो डंडे लगाना, ये दो डंडे ऊपर लिखना आई जे के, लिख दिया। अब उसके बाद नंबर किसका, अब पहला देखना कौन है, ए में आई कितना है बेटे, ए का आई 2i 2, आई नहीं 2, आई ऊपर आ गया, जे कितना है 3, 3 के कितना है -1 अब दूसरा नंबर दूसरे पे कौन है वो ढूंढो, दूसरे पे बी है, तो बी की वैल्यू बताओ कितनी आई की, 1 -1 -1, और कितना हो गया 3। अब मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा बेटे आप लोगों को, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी यहां लिख देता हूं, ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई करना सीखना बेटे। सबसे पहले नंबर आएगा आई का, आई का नंबर आते ही उस रो और कॉलम को छोड़ देना, उस रो और कॉलम दोनों को छोड़ दो। जैसे आपने कहा ये रो है इसकी और ये कॉलम था, ये पूरा छोड़ दिया। अब आपके पास चार वैल्यू नजर आ रही है, ठीक है। पहले आप लेफ्ट टू राइट जाना बेटा, ऐसे क्रॉस में कितनी मल्टीप्लाई करो, कितना आया ये, मैं ऐसे लिख देता हूं बेटा, कितना आया ये 9, फिर सिंबल होगा माइनस का, उसके बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, बाद में करना बेटे -1 इंटू -1। सुनाई दे रहा है बेटे आप लोगों को मेरी बात, अरे आवाज आ रही है। यस सर। जब मल्टीप्लाई करोगे आई ले रहे तो उस रो और उस कॉलम को छोड़ देंगे, छेड़ेंगे नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट गए ये क्रॉस में, फिर इसके बाद ये, तो 3 को 3 से करोगे तो 9, ये माइनस फॉर्मूले का सिंबल है, और उसके बाद -1 इंटू -1। क्या यहां तक क्लियर हुआ बेटे, अरे क्लियर हुआ।
इसको मैं रफ यस सर। दूंगा। अब इसके बाद अगला नंबर देखना, बड़ी काम की चीज चल रही है भाई, ध्यान से देखना। पहले आपने आई लिखा प्लस का है, बट अब जे किसका आएगा, माइनस का। बट अब जे किस चीज का आएगा बेटे, माइनस का आएगा आपके पास, माइनस जे। फिर ब्रैकेट लगाओ, रो और कॉलम फिर छोड़ दो, ये पूरी रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया। तो बेटे अब कौन किससे मल्टीप्लाई होगा, जल्दी बोलो। अरे 2 3 से होगा, लेफ्ट टू राइट। फिर सिंबल किसका, माइनस का। और अंदर कौन किससे हो जाएगा, इसको छोड़ दिया, 1 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस 1। पहले हमने बोला आई प्लस का जे माइनस का, मल्टीप्लाई का सेम है। पर तीसरा तीसरा के को अब क्रॉस करो 2 को 1 से, तो कितना आ गया बेटे, -2। मैं इसको वैसे लिख देता हूँ, 2 इंटू -1, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फॉर्मूले का माइनस और 3 इंटू 1। देखो मल्टीप्लाई कर देता हूँ कितना आया, ए क्रॉस बी आपके पास आया बेटे। सोल्व करो, 9 माइनस माइनस प्लस, 9 माइनस 1 8 आई कैप। इसको मल्टीप्लाई करो 6, ये माइनस माइनस प्लस 1, 6 और 7 हो गया, माइनस का 7 जे कैप। यहाँ करो -2 -3 कितना हो गया बेटे, -5 के कैप। एक बार दोबारा देख लो कहीं प्लस माइनस की गलती नहीं हुई हो। 9, ये माइनस माइनस प्लस, -8 बिल्कुल सही, 6, ये +1 7 हो गया, और ये हो गया -2 और -3 -5। बेटे ये ए क्रॉस बी आ गया। अगर आपको कहीं पर आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, अब इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। बताना बेटे क्या आएगा आंसर, जल्दी बोलो, टाइम बहुत कम बचा है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड √, पहले का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, माइनस करोगे तो -7 बोल दो, ये प्लस ही आएगा। तो ये आ गया बेटे इसका मैग्नीट्यूड। अगर आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी आई है समझ में तो बोलो, नहीं दोबारा रिपीट करता हूं, जल्दी बोलो बेटे। भाई अनम्यूट करके बोलो जल्दी से। √138। नहीं, सॉल्यूशन करना समझ में आ गया ना बेटे, आपको कैसे करेंगे, ये चीज समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट। अगर आपसे डायरेक्शन पूछता है, डायरेक्शन निकालो, इसमें डायरेक्शन, तो डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है, डायरेक्शन कौन होती है, एन कैप। और एन कैप की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी निकालो डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी जो है ना, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास डायरेक्शन आ जाती, कभी भी डायरेक्शन निकालनी पड़े तो। अगला पॉइंट फोर्थ, अगर बोले इफ वेक्टर्स आर कोप्लेनर दिए गए हैं वेक्टर, तो बेटे वहां पर क्या करना, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0। ये कैसे सोल्व करोगे वो सुनना सारे, पहले आप बी क्रॉस सी सोल्व करो, जो आंसर आएगा बी क्रॉस सी सोल्व करो तो कुछ ऐसा आंसर आएगा। फिर उसको ए के साथ डॉट करो, ए के साथ डॉट करोगे तो आई से, जे से, के से, और वो आंसर आपका कितना आना चाहिए, 0। अगर 0 आ गया तो बेटे कोप्लेनर है,